हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से काम करते हैं, जिनमें से कुछ काम हम सही करते हैं तो कुछ गलत होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि कौन सा काम सही है और कौन सा गलत है। ऐसी ही बहुत से काम गलत करते हैं जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1 से दोस्तों, आप में से बहुत से लोग खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं और सो जाते हैं। आज के वक्त में लोगों को जितना सोने के लिए कहा जाए उनके लिए उतना भी कम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद सोने से आपकी बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दरअसल जब आप खाना खाने के तुरंत बाद सोते हैं तो इससे खाना पेट में जाने के बजाय फूड पाइप में ही रह जाता है, जिस वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और कैलोरीज बर्न होने की जगह बॉडी में फैट बनने लगता है। इसके अलावा चेस्ट में जलन, हार्ट बर्न, पेट में दर्द और सोने में भी परेशानी होने लगती है। और जब आप ठीक से सो नहीं पाते हैं तो आप पूरा दिन कमजोर और आलस महसूस करते हैं। इसीलिए आइडियली आप लोगों को सोने के लगभग 2 घंटे पहले ही खाना खा लेना चाहिए। और खाना खाने के बाद आपको थोड़ा घूम भी लेना चाहिए, जिससे खाना जल्दी डाइजेस्ट हो पाए। मिस्टेक नंबर 2, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि खासतौर छींकते वक्त हमेशा अपने फेस को ढक लेना चाहिए। लेकिन क्या आपको फेस को सही ढंग से ढकने का तरीका पता है? दोस्तों, आपको कभी भी खास तौर छींकते वक्त अपने हाथों से फेस को कवर नहीं करना चाहिए। असल में दोस्तों, जब आप खांसते हैं या छींकते हैं तो बहुत से बैक्टीरिया बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और जब आप इस दौरान फेस को हाथों से कवर कर लेते हैं तो वो हार्मफुल बैक्टीरिया आपके हाथों पर आ जाते हैं। तो जाने अनजाने में वो बैक्टीरिया आपके हाथों से वापस आपके शरीर में एंटर कर जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको हमेशा खांसते और छींकते वक्त की जगह एक साफ टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आप तुरंत डिस्पोज कर सके। मिस्टेक नंबर 3, आजकल लोग खाना कम खाते हैं और पानी ज्यादा पीते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ऐसा करना आपके इम्यून और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है? चलिए हम आपको बताते हैं। असल में खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दरअसल जब आप खाना खाते हैं तो उसके तुरंत बाद ही आपके पेट में हाइड्रोक्लोराइड एसिड और इसके ही जैसे दूसरे एसिड बनने लगते हैं जो फूड को डाइजेस्ट में मदद करते हैं। और जब आप इस दौरान पानी पी लेते हैं तो इन एसिड में पानी मिल जाता है, जिससे एसिड्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है और खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिससे अल्टीमेटली पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। इसीलिए आपको खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहे तो खाना खाने के बाद 1 या 2 घुट पानी पी सकते हैं, पर उससे ज्यादा पानी खतरनाक हो सकता है। मिस्टेक नंबर 4, सभी को लगता है कि जितना ज्यादा टूथपेस्ट लेंगे दांत उतने ही ज्यादा साफ होंगे, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि इससे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। असल में दोस्तों, टूथपेस्ट को बनाने में सोडियम क्लोराइड और प्रोपिलीन ग्लाइकोल जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये वही केमिकल्स है जिनकी वजह से टूथपेस्ट में झाग बनता है। लेकिन क्या आपको पता है, सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल चूहे मारने की दवाई में भी किया जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ज्यादा पेस्ट लेने से आपके दांतों पर कितना बुरा असर पड़ता है। ज्यादा पेस्ट लेने से दांत साफ होने के बजाय कमजोर होते हैं और मसूड़े भी कमजोर पड़ते हैं। इसीलिए आपको हमेशा कम पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार रात को खाना खाने के बाद, ताकि आपके मुंह की सफाई पूरी तरह से मेंटेन रहे। मिस्टेक नंबर 5, कान को साफ करने के लिए कॉटन शॉप्स और क्यूटिप्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल बहुत आम सी बात है। लेकिन क्या आपको पता है, इन चीजों का इस्तेमाल आपके कान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कान हमारे 5 सेंस ऑर्गन में से एक ऑर्गन होता है जो बॉडी का बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है। दरअसल दोस्तों, कान की इनर कैविटी बहुत ही नाजुक होती है, जो कॉटन शॉप्स और क्यूटिप्स जैसी शार्प चीजों से डैमेज हो सकती है। इसके अलावा क्यूटिप्स असल में वैक्स को कान के अंदर और ज्यादा पुश कर देती है, जिससे अल्टीमेटली एयर ड्रम के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आप अपनी सुनने की शक्ति खो सकते हैं। इसीलिए अगर आप अपने कान को साफ करना भी चाहते हैं तो इन टूल से आपको सिर्फ अपने कान के आउटर हिस्से को साफ करना चाहिए। कान के अंदर की डीप सफाई तो आपको किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से ही करवानी चाहिए, या फिर अगर आप खुद भी अपना कान साफ करना चाहते हैं तो इससे पहले कान साफ करने के सारे इंस्ट्रक्शन समझ ले, ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। आपको यह वीडियो अच्छी और यूजफुल लगी हो तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें